प्रणाम करता हूं भारत माता को और आप सबके इस गुरु माता पिता को भी, बच्चों को भी, बुजुर्गों को राम राम। मैं आज हल्दी, नमक, जायफल की बात करूंगा। जावित्री, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा इस नाम को भी। ये सारी बातें जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ बात करते कहाँ हैं भविष्य बताने की। हम तो यहाँ ये भी बात करते हैं कि भविष्य को बेहतर कैसे बनाया जाए, इस जिंदगी को सुंदर कैसे बना जाए। बहुत सारे लोग हल्दी का सेवन बहुत कम करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हल्दी खानी चाहिए और उचित मात्रा में खानी चाहिए। हल्दी के नियमित सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, यानी इम्यूनिटी बढ़ती है। सबसे पहले मैं हल्दी की बात करता हूं। हल्दी के नियमित सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अब बहुत सारे लोग हल्दी का सेवन नहीं करते और साथ में यह भी समस्या है कि बाजार में नकली हल्दी भी मिलती है। हल्दी हेल्दी बनाती है क्योंकि हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं। इसकी वजह से ये रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। अब देखिए ना, यदि आपके पास शुद्ध हल्दी है तो उसको घाव पर यदि आप लगाएंगे तो घाव जल्दी भर जाएगा। अब जैसे कभी हम लोग यात्रा के लिए जाते हैं या पहले जंगल में जाते थे तो कटवट लग जाते थे, हल्दी लगा दी, ठीक किसी भी दवाई से तेज काम करती है हल्दी, खून भी रोकती है, जल्दी भर जाएगा। अब जैसे कभी हम लोग यात्रा के लिए जाते हैं या पहले जंगल में जाते थे तो कटवट लग जाते थे, हल्दी लगा दी, ठीक किसी भी दवाई से तेज काम करती है हल्दी, खून भी रोकती है। इसीलिए हल्दी का सेवन अवश्य करिए। हल्दी के सेवन से शुगर के रोग में लाभ मिलता है। साथ ही साथ थाईलैंड में एक अध्ययन हुआ था, उससे ये संकेत मिलते हैं कि बाईपास सर्जरी कराने वाले हृदय रोगियों के लिए हल्दी बहुत फायदेमंद सिद्ध होती है। यद्यपि हम तो इसे 2700 वर्षों से जानते हैं कि कोई भी रोग हो या कोई भी ऑपरेशन कराना हो, कुछ दिन पहले से हल्दी का सेवन जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे शरीर मजबूत होता है, इम्यूनिटी और रिकवरी की शक्ति शरीर के अंदर तेजी से बढ़ती है। यहां तक कहता है ये रिसर्च डॉक्यूमेंट कि हल्दी का नियमित सेवन दिल के दौरे से भी मुक्ति दिला सकता है। हो सकता है कि भारत में खान पान, जल, तेल, दूध, इनमें इतनी परेशानियां हैं, इतना नकली माल हम खाते हैं, बावजूद उसके उतने बीमार नहीं पड़ते जितना ये सब खाने वाले को पड़ना चाहिए था। ऐसे समाज में जितनी बीमारी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। ये तो पॉजिटिव बात है, आपको माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जड़ों में भारत माता रहती है, भारत माता के ऋषि रहते हैं, भारत माता के विद्वान रहते हैं और हमारे मसाले, हमारी सब्जियां आदि आदि आदि, ये जो चीज है ये हमें गंभीर रोगों से बचाकर रखती है। और इसीलिए बार बार कहता हूं, प्राकृतिक चीजों को खाइए। ये आजकल जो इधर उधर की चीज छोड़िए उन्हें। हल्दी की गांठ किस्मत भी चमकाती है। मैंने तो यहां तक देखा है, चुटकी भर हल्दी किसी को प्रमोट कर सकती है, किस्मत बना सकती है। खास तौर से आप जब पूजा किया करें तो अपने बाएं हाथ में हल्दी रख लिया करें। यदि आप जप करते हैं और जप नहीं करते हैं तो दाएं हाथ में हल्दी रख लें, तो वह हल्दी धीरे धीरे सिद्ध हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी आज की भाषा में कहूं, और ये बहुत सारी परेशानियों को दूर करेगी। खास तौर से जो पितृदोष यज्ञ के उपरांत वह हल्दी होती है, उसको तो गले में डाल लेते हैं, बड़ा फायदा करती है मुसीबत के समय। विवाह और पढ़ाई के रुके हुए काम तो हल्दी का तिलक लगाने से या बच्चों के गले में जरा सी हल्दी बांधने से शुरू हो जाते हैं और नजर भी नहीं लगती छोटे बच्चों को। अब दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो जायफल है। जायफल बहुत अच्छा है। जुकाम के लिए जायफल रामबाण की तरह कार्य करता है। इसका चूरन शहद में मिलाकर सेवन करने से खांसी, सांस फूलना, भूख न लगना, सर्दी से होने वाले जुकाम आदि में बहुत लाभ होता है। जायफल को पानी में घिसकर पिलाने से जी मिचलाना ठीक हो जाता है। ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे खूब घिसिए, उंगली से ऐसे उतार कर और पिलाइए,
साथ ही साथ बच्चों को होने वाले पेट दर्द के लिए सबसे अच्छी दवा है जायफल और एक बताशा। एक दो बूंद जायफल तेल को बताशे में डालकर बच्चे को खिला दीजिए। तो जिन बच्चों को पेट में बहुत दर्द होता है और ऐसे अकड़ कर दर्द करते हैं, अकड़ कर जब दर्द होता है तो चिक चिक कर रोते हैं, उनको ये बहुत फायदा देता है। मैं बहुत छोटे बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बड़े बच्चे की बात कर रहा हूं। यानी 3-4 साल का जब बच्चा हो जाए, बहुत छोटा बच्चा है तो आपको डॉक्टर साहब ने बताया ही होगा कि क्या देना है क्या नहीं देना, लेकिन बहुत छोटे बच्चे की भी नाभि के इर्द गिर्द ये जायफल का तेल लगाया जा सकता है या उसकी इस तरीके से मालिश की जा सकती है। छोटे बच्चों को भी रोने में तो आराम आएगा, हो सकता है तुरंत ही आराम आ जाए। नमक कितना महत्वपूर्ण है, कितना लाभ देता है, साथ देता है, इसे छोड़ना कब है, इसे खाना कब है, ये मैं भी आपको बताता हूं। और सौभाग्य के व्यू पॉइंट से भी नमक की आज हम बात करेंगे, लेकिन मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के बाद। मेष राशि, धन के मामले में दिन थोड़ा साधारण ही कहा जाएगा, व्यय कम से कम हो, इस बात का बहुत ध्यान रखें, अन्यथा परेशान हो सकते हैं। एक सावधानी बहुत जरूरी है इस दिन, घर में रोग ना पनपे उसके लिए अलर्ट रहिएगा, सबको अलर्ट रखिएगा। उपाय क्या करना है, गायत्री का यज्ञ कर लीजिए, और यदि आप पे गूगल वाली समिधा हो तो क्या कहने, उसका हवन कर लीजिए, प्रभु ने चाहे चीजें ठीक होंगी। वृषभ राशि, रिश्तों तथा मित्रता के मामले में यह दिन बहुत अच्छा नहीं है, वाणी पर बहुत नियंत्रण रखें, अन्यथा कष्ट हो सकता है। एक सावधानी जरूर बरतें, लाल वस्त्र पहनने से बचना होगा। उपाय क्या करना है, चावल का दान कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, दिन अच्छा है, मंगल कार्य हो सकते हैं, सावधानी क्या रखनी है, कोई व्यक्ति बाधा उत्पन्न करने का प्रयास भी करेगा, आप थोड़ा अलर्ट रहिएगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो वह आपकी निंदा करे या आपको उसकी वजह से धन या ऑफिस में कोई दिक्कत हो। उपाय कर लीजिए, यदि मंगल कार्य में या किसी भी रूप से कोई बाधा आए तो तुरंत अखरोट और बादाम का दान कर दें, या अभी कर ही दीजिए। साथ ही साथ आपको अभी पूजा में इष्ट को नारियल अर्पित करके फिर अपना कार्य शुरू करना होगा। कर्क राशि, दिन बेहतर परिणाम देने वाला है आपके लिए, इसलिए आप खूब बढ़िया काम कीजिए, दूर की सोच पर काम कीजिए। सामान्यतः धन जोड़ पाने के अवसर प्रदान करने वाला दिन है ये, इसलिए अगर कहीं धन रुका फंसा हो तो भी उसे प्राप्त करने की कोशिश कीजिएगा। एक सावधानी आवश्यक है, बीमारी में धन खर्च हो सकता है। उपाय क्या करेंगे, बीमारी से बचने के लिए कभी कभी बुधवार को कुष्ठ रोगियों को तांबे के बर्तन में कुछ डालकर भेंट कर दिया कीजिए, मिठाई रख दिया, जो भी वो खाना चाहे वो डालकर दे दिया कीजिए, ईश्वर की बहुत कृपा मिलेगी। देखिए, बृहस्पति को लेकर मैं थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं बृहस्पति मतलब सब अच्छा ही अच्छा, बृहस्पति मतलब सब शुभ शुभ, लेकिन बृहस्पति की कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जो आपके पेट को बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि पेट शरीर भर के रोगों की जड़ है। तो मैं आपको सबसे पहले बृहस्पति की कुछ एक स्थितियां बताता हूं। चलिए आइए मेरी कक्षा में, अब आप 2-3 चीजें मेरे साथ देख लीजिए। देखिए, मैं आपको पहले तो इस उंगली का हल बताता हूं। अगर ये उंगली आपकी इधर झुकी हुई अधिक है, यानी ये वाली हिस्सा, और ये फर्स्ट फ्लेंज, ठीक है, अगर ये फर्स्ट फ्लेंज इधर झुका हुआ है तो पेट की खराबी हमेशा रहेगी, और पेट की खराबी का असर कमर पर भी पड़ेगा, चाहे वो पेट मोटा होने की वजह से कमर पर उसका असर पड़े या फिर अत्यधिक गैस बनने की वजह से कमर पर उसका असर पड़े, लेकिन कमर पर उसका असर पड़ेगा जरूर। दूसरी चीज, अगर ये वाला हिस्सा आपका बहुत मोटा हो जाता है और मोटे होने के साथ साथ कुछ इस प्रकार से खड़ी और पड़ी रेखाएं इसमें है, यानी रेखाओं का जाल बन जाता है, तो इसका भी मतलब ये है कि कुछ रूटीन आपकी डिस्टर्ब होगी, जैसे सुबह को बहुत जल्दी उठना, यानी 1-1:30 बजे उठकर ड्यूटी पे जाना, या देर रात तक ड्यूटी करना, और उसकी वजह से पेट में पित्त और गैस दोनों की समस्या होगी। एक बात को बहुत गहराई से
यहां समझिए, ठीक? जैसे मान लीजिए ये आपकी जीवन रेखा है और यहां ऊपर से कोई रेखा आती हुई यहां पतली हो जा रही है, ठीक? एक रेखा यहां से मोटी हुई और जहां पतली हुई वहां मानते हैं खत्म हुई। तो अगर यहां मोटी हो रही है ये और नीचे आती आती इससे जुड़ते वक्त बहुत पतली हो गई है, तो इसका भी मतलब ये है कि आपको बृहस्पति के कारण समस्याएं होंगी। कैसी? यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, लिवर डिस्टर्ब रहेगा, प्रोटीन सिंथेसाइजेशन प्रोसेस में दिक्कत आएगी और ब्लड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में दिक्कत आएगी। डरिए मत, ये लक्षण है पेट की वजह से कमर में, पैरों में, कंधों में। सीधी सी बात है, अत्यधिक गैस बनने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होना, या अत्यधिक पित्त बढ़ जाने की वजह से यहां से लेके एसोफेगस तक और आपके फूड पाइप तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। ये वाली रेखाएं छोटी छोटी होती हैं और इस तरीके से यदि आ रही होती है, क्योंकि यह हाथ तो बहुत बड़ा है, आप इसे बहुत गौर से देखेंगे तो ये मिलेगा। तो ऐसे लोगों को खट्टी डकार आने की प्रॉब्लम, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम, अनईजी रहना, रात को बार बार नींद खुल जाना, रात को थोड़ी घबराहट महसूस करना, रात को पानी पीने की तलब लगना, सोकर उठ उठकर पानी पीना और उसके बाद उठ उठकर कई बार बाथरूम जाना, वॉशरूम जाना, यूरिनेट करना, ये सारी दिक्कतें होने लगती हैं। अब हम बात करते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि की। सिंह राशि कुछ परेशान रहेंगे, परिवार में भी तनाव रहेगा, एक सावधानी रखनी जरूरी है। भाग्य पक्ष थोड़ा कमजोर है, कोई भी निर्णय सोच समझ कर लीजिएगा। उपाय क्या करने हैं? उड़द की दाल का दान अवश्य कर दें, बाकी तो सब ठीक होगा। कन्या राशि, लिए गए फैसले सार्थक सिद्ध होंगे, दिन आपके लिए अच्छा है, इसलिए खूब अच्छे अच्छे काम करें। भाग्य साथ दे रहा है इस दिन। सावधानी क्या रखनी है? कमर और आंखों का बहुत ख्याल रखिएगा। उपाय, अपने इष्ट की आराधना करके दिन प्रारंभ करें, प्रभु सब अच्छा करेंगे। तुला राशि, धन की कमी हो सकती है, वाहन ध्यान से चलाइएगा, घर से निकलने से पहले मन को शांत कर लें। एक सावधानी, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा आपको। उपाय क्या करना है? ओम हृदय नमः का जप करें, काम पर लगिए, तब ठीक। वृश्चिक राशि, आपका दिन अच्छा है और भाग्य पक्ष भी बेहतर है, इसलिए रुके हुए या महत्वपूर्ण कार्य कर लीजिएगा। किसी धार्मिक स्थल पर जाने के योग बनते हैं, दिन बढ़िया है। सावधानी, इस दिन किसी से प्रेम संबंध जोड़ते हुए बहुत केयरफुल रहिएगा तथा अपने बच्चों की सेहत का भी आपको ध्यान रखना होगा। उपाय क्या करेंगे? नारियल का दान कीजिए, काम पर जुटिए, सब ठीक। अब ये जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं पेट की, ये बहुत भारी पड़ती हैं आगे जाके, खास तौर से लिवर की समस्या, बिलिरुबिन एसिड की समस्या, स्प्लीन यानी प्लीहा की समस्या, एसिड की समस्या तो बहुत खतरनाक हो जाती है। लिहाजा इन्हें यहीं दबा दीजिए। कैसे? थोड़ी सी राई, नमक, आटा और साथ सूखी लाल मिर्च लेकर, जो ऐसा व्यक्ति जिसके आए दिन पेट में दर्द होता रहता है या नजर दोष से, मतलब आप कहीं गए आए मिले जुले, उसके बाद पेट में दर्द होना शुरू हो गया, वो जो व्यक्ति होता है, यानी दोनों ही लोग, लिवर भी और नजर दोष भी, ऐसे पीड़ित व्यक्ति के सर पर से 7 बार घुमाइए और आग में डाल दीजिए। अच्छा, नजर दोष का एक और उपाय बताऊं आपको? ये सर दोबारा कर लेते हैं इसे। अच्छा, एक विचित्र सी बात बताऊं आपको, ये जब आप उपाय करेंगे तो नजर दोष होने से मिर्च जलने पर गंध नहीं आएगी, करके देखिएगा कभी। धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, दिन अच्छा है, रुके हुए कार्य बन सकते हैं, बस एक सावधानी जरूर रखिएगा, लाल रंग इस दिन ना पहने तो अच्छा है। उपाय, नारियल बांटिए, सब ठीक। मकर राशि, अपने भाग्य पर इस दिन ज्यादा भरोसा नहीं रखना है, इस दिन भाग्य धोखा दे सकता है। मेहनत बहुत करनी है और अलर्ट भी बहुत रहना है। सावधानी, अपने बॉस से या सीनियर से जरा संभल कर बात करें, नहीं तो परेशानी होगी। उपाय,
उड़द की दाल का दान कीजिए, अभी सब ठीक होगा। कुंभ राशि, कुछ अच्छा समय बन रहा है, लगता है कि परिवर्तन होगा थोड़ा कुछ, और वो सुखद भी होगा। छोटा हो या बड़ा ये एक अलग बात है, लेकिन अच्छा दिन है कुल मिलाकर। सावधानी क्या रखनी है? गरिष्ठ भोजन से बचें। उपाय, अपने इष्ट को पुष्प अर्पित करके उनके सामने बैठकर 108 बार उनका नाम जपे। ईश्वर ने चाहा सब ठीक होगा। मीन राशि, कुछ परेशान से रहेंगे, परिवार में तनाव हो सकता है। एक सावधानी जरूर रखनी है, इस दिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहने। उपाय क्या करेंगे? नींबू अपने सर से उतारकर कहीं फेंक दीजिएगा, सब ठीक होगा, चिंता नहीं करिए। फिलहाल अल्प विराम, फिर और गहरी गहरी बातें। स्वागत है ब्रेक के बाद। और अब हम में से कुछ लोगों का हैप्पी बर्थडे, तो जल्दी से कहिए विश यू हैप्पी बर्थडे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। हम तो वो लोग हैं, हम तो उस जाति से आते हैं जिसने पूरी दुनिया का भला हर वक्त मांगा है। आने वाला समय उत्तम है। आने वाले 12 महीने जीवन में नया अध्याय जोड़ने वाले सिद्ध होंगे, परिवर्तनकारी सिद्ध होंगे। दूर की अनेक यात्राएं होंगी, प्रशंसा प्राप्त होगी। पुरानी कटुता आपसे शनै शनै दूर होती जाएगी और जीवन नए रास्ते पर चलेगा। घमंड से बचिएगा, धार्मिक अनुष्ठान करते रहिएगा और बृहस्पतिवार को गुड़ का दान करना मत भूला कीजिएगा। गुड़ ना हुआ करे तो शहद का दान कर दिया कीजिएगा। बस कुछ नया और अच्छा होगा। और अब वक्त आ गया हम लोगों की बातचीत का। पहले आईडी नोट कीजिए, goodluckguru@itvnetwork.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेज दीजिएगा, नाम और फोन नंबर के साथ। वो फोन नंबर उठे भी, और साथ साथ प्रभु से विनती, आपकी सारी समस्याओं का हल हो, जल्दी से हो जाए। ओम। सीमा जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम सीमा जी। राम राम गुरुजी, चरण स्पर्श गुरुजी। जी राम राम। गुरुजी, आप मैं बता नहीं सकती आज मैं कितनी खुश हो रही हूँ आपसे बातें करके। मुझे ही बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी, आपको लाख लाख आपको धन्यवाद। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गुरुजी। धन्यवाद धन्यवाद। गुरुजी, मेरा नाम सीमा है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 13/1/75 है। हाँ। 2:27 बुलंदशहर यूपी। गुरुजी, गला हमेशा खराब रहता है। 2:27 सुबह के और 2:27 रात के गुरुजी। रात के, ठीक जी। और बुलंदशहर। जी, यूपी बुलंदशहर। देखिए गुरुजी, गले से बहुत परेशान रहती हूँ। हाँ। और बहुत मतलब घर में हमेशा कलेश, लड़ाई झगड़ा, बहुत परेशान रहती हूँ गुरुजी, क्या करूँ। बच्चे भी बहुत मतलब हर तरह से बहुत टेंशन लगी रहती गुरुजी, और मैं कभी ठीक नहीं रहती, मुझे कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहती है। आर्थिक तंगी भी सताती रहती है गुरुजी, क्या करूँ। देखिए, आप 2-3 काम करिए, ईश्वर के पास है, सब ठीक होंगे। गले में ऐसा है ना कि एक तो थायराइड भी आपको टेस्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ऐसे डिस्टरबेंस निकल के आ रहे हैं। गुरुजी, ठीक निकला है, सारे टेस्ट करा लिए, कुछ नहीं आया। उपाय ये है कि शुद्ध गौमूत्र वो आपको लाना होगा। आधे कप पानी में सुबह सुबह आप उसे डालकर पी लीजिएगा, एक चीज। दूसरा जो काम आपने करना होगा वो सौंठ और दूध, इस कार्य के करीब आधे घंटे के बाद एक छोटी चम्मच भर के सौंठ और उसके 1-2 मिनट बाद दूध, ये दूध फीका होगा, ये कार्य आप कर लीजिएगा तो प्रभु ने चाहा तो जरूर फर्क पड़ेगा। बोलना थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि सारे उपाय बेकार हो जाते हैं गले के जिन लोग को बोलना बहुत होता है, जो लोग बोलते बहुत हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। और अब गुरु मंत्र। नमक की एक बात बताना चाहता हूं। साबुत नमक को पर्याप्त मात्रा में, यानी एक पोटली में अच्छे से भरकर उत्तर पूर्व दिशा में रखने से विपरीत दिशा में शौचालय होने का दोष कम हो जाता है। खत्म नहीं होता है, कम हो जाता है। विपरीत दिशा में शौचालय मतलब ईशान में शौचालय होने का दोष पता है कितना नुकसानदायक होता है? तो ये वहां पर रख दीजिएगा, इतना सारा रखा हो। साबुत पहाड़ी नमक जिसे कहते हैं। एक और चीज, साबुत नमक मिट्टी के बर्तन में रखने से घर की बरकत को किसी की नजर नहीं लगती। बाहर ही रख दीजिए, बाहर ही।
जैसे आजकल सुंदर सुंदर लैंप्स भी आते हैं साबुत नमक के, जो पहाड़ी नमक होता है, मैंने देखे हैं, आप लोग पता कीजिए। और इसको जलाकर रखने से बड़ा लाभ होता है। सर से नमक उतारकर नाले में बहा दें, इतना ही सही हो। पता है क्या होगा, धीरे धीरे नकारात्मक सोच दूर हो जाएगी। अब इसे करना कैसे? आप तसल्ली से पूजा में बैठिए, नमक को अपने हाथ में लीजिए, अपनी कमजोरियों का ध्यान करते हुए प्रभु से सुख, शांति और सकारात्मकता मांगते हुए, उस प्रभु का नाम लेते हुए या जो आपके इष्ट है उनका नाम लेते हुए धीरे 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 फिर उसे बाहर ले जाइए और बहाइए, और इसका असर देख लीजिएगा। 99.99 नहीं होता है, करिए ढंग से, बस 100% होता है। अब कल का एजेंडा, हम कल जो बात करने जा रहे हैं वह एक निश्चित भाषा की है। और यह भाषा कौन सी है? शरीर की भाषा। बहुत सारे लोग इसे बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं। हमारा इसे देखने का नजरिए विशुद्ध ज्योतिषीय होगा। यहां वाणी दोष हो दो तो भी कितनी परेशानी, लेकिन शरीर की भाषा में भी अगर दोष है तो बहुत परेशानी। कल इस भाषा की बारीकियों को समझिएगा। आज तो आपको खूब खुश रहना है, दूसरों की मदद कीजिएगा, दया करुणा रखिएगा। वो है आपके लिए लड़ने वाला, बस आप ईमानदार रहिएगा। चलो, राम राम, नमस्कार।